बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंदन ऑनलाइन में। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन ऑनलाइन YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज का स्पॉट एडमिशन के बारे में। सरकारी कॉलेज में अभी भी सीटें खाली है। फर्स्ट लिस्ट आ गया, सेकंड लिस्ट आ गया, थर्ड लिस्ट आ गया, अभी भी स्पॉट एडमिशन के लिए सीटें वैकेंट है। तो आप कैसे 60 नंबर पे भी आप कैसे वैकेंट सीट में जाके और स्पॉट एडमिशन से एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देता हूं। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और जिस तरह हम कहेंगे उस तरह फॉलो करेंगे तो गारंटी है, मेरा ये वादा है कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो ही जाएगा स्पॉट में। बस इतना कर लेना है। भले ही आप किसी का ज़्यादा नंबर है बट उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तरह का रूल फॉलो नहीं करेगा। आपका कम ही नंबर है, आपका हो जाएगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह कीजिए। 100% होगा, नहीं होगा फिर हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है ना, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप डीलेट बिहार डीलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर 24/24 पे आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आ जाइएगा। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी देखना है, कट ऑफ देखना है, तो सबसे पहले आप क्या करना ना, पहले फर्स्ट वाला मेरिट लिस्ट का कट ऑफ देख लीजिएगा। वहाँ देख लीजिएगा आपके कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, फिर सेकेंड वाला में देख लीजिएगा किस कॉलेज में कितना गया है। फिर थर्ड वाला में देख लीजिएगा किस कॉलेज में कितना कट ऑफ आपके कैटेगरी का गया है। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करने के बाद ना आप यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन है जो 25 तारीख आया है, जो स्पॉट एडमिशन के बारे में ही बताया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। और उसके नीचे देखिए यहाँ पे वैकेंट सीट, जो स्पॉट राउंड का वैकेंट सीट है ना, उसके बारे में बताया गया कि स्पॉट राउंड में कितना वैकेंट सीट है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखिए क्या होगा ना, स्पॉट एडमिशन में ये हुआ कि आप जैसे जाएंगे कॉलेज में जाने के बाद आपका मैक्सिमम सीटें जो है फुल हो गया है, मिनिमम सीटें ही बचा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ वैसे सीट है, जैसे मान के चलिए कि एस टी उर्दू का सीट बचा हुआ है मेरे कॉलेज में। मेरा कॉलेज कुमारबाग है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है कुमारबाग है, डायरेक्ट कुमारबाग वहाँ का मैं बात कर रहा हूँ। कि वहाँ पे देखिएगा ना तो आपका कैटेगरी का सीट खत्म है, लेकिन बहुत सारे कैटेगरी है, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसका सीट बचा हुआ वहाँ लड़का ही नहीं है। जैसे हम करते हैं एस टी उर्दू का सीट वहाँ पे खाली है। मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। एस टी उर्दू का सीट खाली है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे वैकेंट सीट राउंड पे क्लिक कीजिएगा ना तो ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देने के बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, जैसे आप सर्च कर लीजिएगा अपने मोबाइल में हो या कुछ हो, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं ऐसे सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे कॉलेज का कोड ये है तो मैं सर्च कर लेता हूँ 5481 मेरे कॉलेज का कोड। ठीक है, तो ये वाला कॉलेज, ठीक है, जो मैं कुमारबाग का बात कर रहा हूँ, कुमारबाग बेतिया, इसका कट ऑफ बिहार का मैक्सिमम कॉलेजों से ज़्यादा जाता है। इसका दो रीजन है। रीजन एक है कि पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है और यहाँ लड़का अधिक है सब, और चाहता है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिले, तो यही कॉलेज प्रेफर करता है, जिस कारण इसका कट ऑफ इतना हाई जाता है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो इसी का कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले थे। देखिए यहाँ पे मेरा ये कॉलेज है, यहाँ देखिएगा ना तो आपका एससी साइंस, यानी साइंस एससी, लेकिन उर्दू होना चाहिए। साइंस यहाँ देखिए कुमारबाग में, यहाँ पे देखिए कुमारबाग है, यहाँ बेतिया कुमारबाग, यहाँ पे साइंस है। ठीक है, प्लस में ऑन रिजर्व पे डिपेंडेंट है। साइंस का ऑन रिजर्व डिपेंडेंट के दो को सीट खाली है। उसके बाद साइंस एससी का उर्दू होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक सीट खाली है। फिर देखिए यहाँ बेतिया में साइंस एससी का स्टूडेंट है जिसका उर्दू में एक सीट खाली है। फिर देखिए साइंस ईबीसी का एक सीट खाली है। फिर आर्ट्स में भी खाली है, आर्ट्स ऑन रिजर्व डिपेंडेंट में एगो, आर्ट्स एससी में एगो, और फिर आर्ट्स उर्दू में एगो जो एससी होना चाहिए, और आर्ट्स कॉमर्स इस सब में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा ना कि आर्ट्स और एससी उर्दू कौन होता है। हमको भी नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद हमको पता चल गया कि जो चीज़ जैसे कि बैठा लोग होता है, बैठा लोग में वो मुस्लिम होता है, वो लोग उर्दू पढ़ा होगा। बैठा लोग एसटी में आता है अगर उर्दू पढ़ा है तो वही लोग एससी उर्दू में आता है एसटी उर्दू में। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई है तो वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान चलिए कि कॉलेज में अप्लाई किए आप, ठीक है, अप्लाई करने के बाद कोई स्टूडेंट जो कैटेगरी का है अगर उस कॉलेज में नहीं पुगता है, तो कॉलेज वाला लोग क्या करता है, लोग जिसका हाईएस्ट नंबर है, जैसे आप 10 आदमी लोग किए लो तो 10 में से जिसका हाईएस्ट नंबर है उसका लिस्ट जारी होगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर कैटेगरी वाला वहाँ पुग गया, ठीक है, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जब इतना बार में नहीं पुगा तो स्पॉट में भी नहीं पुगेगा लोग, हमें पूरा विश्वास है कि नहीं पुग पाएगा लोग। तो आप लोग जाइए, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई कीजिए और
आपका लिस्ट में नाम आएगा, एडमिशन करवाइएगा, ठीक है। अगर उसका पेमेंट वेमेंट सब हम बता दूंगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे क्या करना है, एस्पोर्ट के लिए कैसे एडमिशन करना है। पहले यहाँ पे क्या करना है, एडमिशन कर लेना है, उसका एक पन्ना निकलेगा, उसको लेके तब जाना है, तब वहाँ पे होगा। इस तरह बहुत सारा कॉलेज है, वहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपके आस पड़ोस में कॉलेज है वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा कहाँ सबसे ज़्यादा सिवान में खाली है सीट, तो आप लोग सिवान को भी रेफर कर सकते हैं। तो अगर होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं पश्चिमी चंपारण से, हम उसका बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने दिखाया है, सारे कॉलेज का लिस्ट दिया है, जहाँ भी आपको ज़्यादा सीट लगे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, ये नहीं कि आप एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट के लिए, नहीं, आप जिस जिस कॉलेज में चाहेंगे उस कॉलेज में स्पोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट में अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो अप्लाई फॉर्म किए थे वो ले लीजिएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आया था वो ले लीजिएगा, उसके बाद रैंक कार्ड आया था वो ले लीजिएगा, उसके बाद CAF फॉर्म। अब CAF फॉर्म क्या होता है, जब आप काउंसलिंग किए होंगे ना उस समय एक फॉर्म निकलता है, उसका PDF होना चाहिए आपके पास, चाहे उसका प्रिंट आउट रखे होंगे तो वो वाला ले लीजिएगा। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसके बाद CLC ले लीजिएगा, जाति ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें लेके अब तब जाइएगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई होगा, उसके बाद दिखा रहे हैं कि कब उसका मेरिट लिस्ट आएगा, उस समय जाकर आप एडमिशन कर सकते हैं। चलो बताते हैं कि कैसे कैसे एडमिशन करना है और क्या करना है। सबसे पहले ना इसका नोटिस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए नोटिस में कहा गया है ना, बताते हैं। कह रहा है कि सत्र एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि डीलेट को संचालित शिक्षण में 24-26 में नामांकन नीति आयोजन संयुक्त परीक्षा 2024 के आधार पर समिति विज्ञापन संख्या इतना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर तथा अन्य विज्ञापनों के माध्यम से सरकारी संस्थानों में नामांकन चरणों में इतना दिनांक तक कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। और समिति ने 3 एथी में आवंटन किया है, जिसमें कतिपय कारणों से अभी भी संस्था में सीट बचा हुआ है। उसके बाद ये पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्पॉट यहाँ कह रहा है कि स्पॉट नामांकन हेतु सरकारी कॉलेज में स्नातक डिग्री रह गया है, जिसके पोर्टल पर यहाँ पे सूची है, जो सूची मैंने दिखाया आपको कॉलेज के, वही सूची की बात कर रहा है। इस साइड पे इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा उस सूची को, ठीक है। और फिर देख लीजिएगा किस कॉलेज पे कितना सीट खाली है, तब जाइएगा। ये नहीं कि आपको जहाँ कम सीट खाली है वहीं पे चले जाइए, फिर होगा नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा सीट लगे और वहाँ का कटअप भी देख लीजिएगा। फर्स्ट लिस्ट का कटअप उसी में लिंक पे आपको पता चलेगा, फर्स्ट लिस्ट का कटअप कितना गया उस कॉलेज का, सेकंड लिस्ट का कटअप उस कॉलेज का कितना गया, थर्ड लिस्ट का कटअप उस कॉलेज का कितना गया। और तब जाइएगा स्पॉट के लिए कि इतना गया है, उससे 2 नंबर कम सेकंड में गया, उससे 2 नंबर थर्ड में गया, तो स्पॉट में 5 नंबर कम हो सकता है, ये मेरा गारंटी है। 5 नंबर तक कटअप नीचे जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सब पूरा देख लीजिएगा, मैंने जो प्रक्रिया बताया। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने कहीं पे जैसे एडमिशन ले लिया है फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, वो लोग यहाँ पे अप्लाई के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था। स्पॉट पे क्यों जाएंगे, इसलिए उन लोगों को नहीं जाना है। जिनका एडमिशन हो गया वो कभी नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दीजिए, जो लोग जैसे कि अप्लाई किए थे, एडमिट कार्ड आया था, एग्जाम दिए थे, लेकिन काउंसलिंग नहीं किए थे, उनका भी इसमें कोई भागीदारी नहीं होगा, क्योंकि ये स्पॉट में उन लोगों का भी कोई उनके लिए कोई भी संस्था में सीट खाली नहीं है, मतलब अप्लाई ही नहीं लेगा लोग। अगर जाइएगा तो मांगेगा CA फॉर्म, आपके पास है ही नहीं तो लेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या क्या लगेगा, जाति लगेगा, यहाँ पे किस तरह मैंने जो बताया कि पहले कैटेगरी वाइज कटअप जाएगा, कैटेगरी नहीं होगा तब आपका जाएगा, ठीक है। भले आप कैटेगरी से नहीं भी बिलोंग करते होंगे तभी आपका एडमिशन हो जाएगा, बट अगर वाला कैटेगरी वाला सीट वहाँ नहीं पहुँचता है तो होगा, ठीक है। उसके बाद ये सब सारा चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ ये वाला चीज़ें। देखिए यहाँ पे 27 से लेके 30 तक लास्ट डेट है ऑफलाइन आवेदन करने का, जो स्पॉट के लिए है, ठीक है। और औपबंधिक मेगा सूची की तिथि, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि मान के लिए कॉलेज वाला ऐसा कर दे कि अपना हित रिश्तेदार का एडमिशन करने लगे, आपका छोड़ दे, तो उसके लिए ना आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो वहाँ कंप्लेन करने के लिए 31 तक डेट है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन करने के बाद भी आपको मेगा सूची एक और जारी होगा, जो 31 तारीख को जारी होगा, ठीक है। उसके बाद आपत्ति की निर्धारित तिथि 3 इतना का होगा। प्राप्त ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेगा सूची जो फाइनल है, सब कुछ कट छट के फाइनल जो हो जाएगा ना, वो 5 तारीख को होगा, ठीक है। तो 5 तारीख को जारी प्रकाशित करने की सूची 4 तारीख को होगा। उसके अंतिम मेगा सूची के आधार पर तिथि इतना से इतना तक एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि आपको मेगा सूची कर CA फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कॉलेज के जो लिस्ट दिखा है उसको ज़रूर एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हो गया है। अब चलिए मैं वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ, लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप जाके जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आपको करना है, उसका प्रिंट लेना है और इस तरह सारी चीज़ें को लेके तब जाना है कॉलेज में। ठीक है, चलिए मैं क्या, देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूँ उसको, और वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है और उसको फॉर्म को निकालना है। ठीक है, चलिए। तो क्या करना है ना, आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आ जाना है, या यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड। मैं उस लिंक को डाल देता हूँ, मेरे पास ये लिंक है तो मैं डायरेक्ट आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस लिंक को मैं डायरेक्ट जाके वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे डालने के बाद ना आपको क्या करना है ना, आपका रोल नंबर लिखना है। अब बताते हैं रोल नंबर कहाँ लिखा होगा। रोल नंबर आपका लिखा होगा कहाँ पे, रोल नंबर लिखा रहता है एडमिट कार्ड में, तो आपको एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा रहता है, तो एडमिट कार्ड का रोल नंबर इसमें डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन के चलते जिसका मैं कर रहा हूँ उसका रोल नंबर हाइड करूँगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हाइड करूँगा, आप लोग अपना नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी वही एडमिट कार्ड में दिया रहता है, कोई वहाँ से खोजने का, वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो एडमिट कार्ड में दिया होगा। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैं डेट ऑफ बर्थ को भी थोड़ा हाइड करूँगा ताकि अगला कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, वहाँ पे डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप, उनके मोबाइल पर ना योर एडमिशन इज कम्प्लीटेड। अब देखिए क्या कह रहा है ना कि इनका ये किया है लो ना, ये लोग सोच रहा था लोग कि नहीं हमारा एडमिशन, हम पहले ही बताया आपको कि अगर आपका एडमिशन हो गया है फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, उनका कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में एडमिशन हो गया है ना, तो आप नहीं करवा सकते हैं यहाँ पे स्पॉट एडमिशन। यहाँ पे नोटिस में दिया होगा, लाइए मैं नोटिस को पढ़ भी देता हूँ, एक बार और पढ़ देता हूँ। लेकिन ये लोग जिनका मैं कर रहा हूँ वो बोला तो कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कि ये लोगों ने क्या कहा है। ठीक है, प्रथम द्वितीय चरण सिटी में आवंटन कालोकन में किसी भी संस्थान में नामांकन कोई भी अभ्यर्थी स्पॉट प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि अगर कोई लड़का या लड़की अगर ये प्रथम मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है, या द्वितीय में नाम आ गया है, या तृतीय में नाम आ गया है, एडमिशन ले लिया है लोग, और वो चाहता है लोग नहीं मैं स्पॉट में भी जाके एडमिशन ले लें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आप जाएंगे भी तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया है लो, तो इनका मैं डालता हूँ, जैसे रोल नंबर डाला और ये डाला, तो देखिए क्या कर रहा है, योर एडमिशन इज कम्प्लीटेड, यानी कि आपका एडमिशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आप नहीं करवा सकते हैं स्पॉट एडमिशन। ठीक है, तो इस प्रकार अब चलिए इनका हटाते हैं, हम दूसरे किसी का चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका तो पहले तो एडमिशन हो गया था तो नहीं लिया। तो ठीक है, मैं दूसरा रोल नंबर डाल के और चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इनका क्या स्थिति है। ठीक है, तो आप भी रोल नंबर डालिएगा, जैसे मैं डाल रहा हूँ आप भी रोल नंबर डालिएगा, बारीकी से डालिएगा, कुछ गलत ना हो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बारीकी से डालिएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है उस तरह सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को बताइएगा और फिल कीजिएगा। ठीक है, मैं चलिए OTP को डालता हूँ, अभी OTP को डालिए। तो चलिए मेरे पास OTP आ गया है, OTP को डालते हैं। आपके पास OTP आ गया होगा, डालिएगा, नहीं गया हुआ तो वहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन है, आप रिसेंट पर डालिएगा तो आ जाएगा, नहीं गया हुआ ना यहाँ पे जैसे रिसेंट डालिएगा चला जाएगा। इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं इनका कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद ना यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, और प्रिंट इसको कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको सेव कर लेना है, और इसका एक दो प्रिंट ले लीजिएगा, 3-4 प्रिंट लेके और लेके चले जाइएगा। और यही है क्या, स्पॉट एडमिशन का फॉर्म। ठीक है, आपको CA फॉर्म भी ले लेना है, ये समझिए CA फॉर्म ही है। ठीक है, इसको ले लेना है और लेके चले जाना। CA फॉर्म आपको पास होगा वो ले लेना है, ये ले लेना है, एडमिशन रजिस्ट्री लेना है, बाकी सब ले लेना है, और वहाँ पे लेके जाना है। और उस तरह करके जिस तरह मैंने वीडियो में पीछे बताया है, आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, और उसको ले आके जमा करवाइएगा। उसके बाद आपका मेगा सूची बनेगा। मेगा सूची बनने के बाद अगर आप उस क्राइटेरिया को पार करते हैं, उस मार्क्स को पार करते हैं, तो फिर आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। एडमिशन करने के बाद ना आपको जिस भी कॉलेज में होगा वहाँ पे हो जाएगा। मैंने कॉलेज का लिस्ट और लिंक और वो जो PDF था कॉलेज में कितना वैकेंट सीट है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी डाल दूंगा कि आपका किस तरह प्रक्रिया है, और इसका भी डाल ही दूंगा। और सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखें, मैं जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ तो मैं जानता हूँ कि किस तरह होता है, तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद कुछ और सेक्रेट है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।